मशरक़ वस्ती से अमेरिका के कदम उखड़ गए हैं और उसके बहुत से फ़ौजी असासे इस हद तक गैर महफूज हो गए हैं कि उन्हें मशरक़ वस्ती से उठाकर कहीं और ले जाना पड़ रहा है और इसीलिए अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान है। और अब हालिया एक डेवलपमेंट ऐसी है जिसकी वजह से अमेरिकी फ़ौज बहुत परेशान है। उन्होंने अपना एक बहुत ही कीमती फ़ौजी असासा मशरक़ वस्ती की एयर बेस से निकाल कर यूरोप भिजवा दिया है, क्योंकि उन्हें डर था कि ईरानी मिसाइल उसे भी तबाह कर देंगे। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमेरिका मुसलसल ईरान के हमलों की जद में है और उसके बहुत से कीमती असासे एक एक करके तबाह हो रहे हैं। मुख्तलिफ एयर बेसेस इस हद तक गैर महफूज हो चुकी हैं कि ईरान जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस मकाम को चाहे निशाना बनाता है और इतनी प्रिसिजन के साथ वार करता है कि वही मकाम तबाह होता है जिस मकाम को ईरान तबाह करना चाहता है। और उसके साथ अगर कोई और भी फ़ौजी असासा हो जो ईरान के टारगेट पे ना हो तो उसको आँच भी नहीं आती। और ये कामयाब कार्रवाइयाँ ईरान की अमेरिका को हैरान कर रही हैं। और उन्होंने अभी अपना एक बहुत ही कीमती फ़ौजी असासा, जो उनकी आँख थी फ़िज़ा में उड़ती हुई, जो हज़ारों फुट बुलंदी पे परवाज़ करती थी और पूरे पूरे समंदरों को देखती थी और समंदरों के अंदर भी झांक कर देखती थी कि कहीं कोई आबदोज़ तो नहीं है, वो असासा उन्हें वहाँ से ले जाना पड़ गया है और यूरोप में इटली जो है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। एक अली सालेम एयर बेस पे MQ-4C ट्राइटॉन, एक ऐसा ड्रोन जो जहाज़ से भी महंगा, F-35 से भी 2 गुना कीमत का जहाज़, उसको यहाँ से हटा लिया गया। $240 मिलियन इसकी कीमत है और ये ड्रोन इंतहाई महंगा होने के साथ साथ इंतहाई कारआमद भी था। ईरान की जंग के लिए ख़ास तौर पे यहाँ भिजवाया गया था और देखा गया था कि ईरान पर हमलों के लिए ये कौन कौन से अहदाफ को चुन सकता है, देख सकता है। अब ये एक ऐसा ड्रोन है जिसकी कारकर्दगी इंतहाई मुतासिर कुन है और हैरान कुन भी है। ये 52,000 फुट तक की बुलंदी पर परवाज़ करता है, पूरे पूरे समंदरों पे इसकी निगाह होती है। समंदर के नीचे अगर कोई आबदोज़ है तो ये उसको भी देख लेता है। उड़ते हुए ऐसे तैयारे जिसके ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ कर दिए जाते हैं इसलिए कि उन तैयारों को कोई कहीं से देख ना सके। उन तैयारों के बंद ट्रांसपॉन्डर्स के बावजूद भी उन तैयारों को ये ट्रैक कर लेता है, देख लेता है और उसके बाद बताता है अपने उन दिफाई निज़ामों को कि किस तरह उन तैयारों को निशाना बनाना है। इसलिए इसके सामने जो कोई भी आता है मिलिट्री असासा, वो गैर महफूज हो जाता है और इसीलिए इसकी एक बहुत ही दहशत थी। लेकिन ये दहशत ईरान के सामने टिक नहीं सकी है, क्योंकि ईरान ने पहले भी बहुत ही कामयाबी से एक MQ-4C ट्राइटॉन, जो अमेरिका की तारीख़ में पहली बार $240 मिलियन का ड्रोन ईरान ने हैक करके उसको अपने पास बुला लिया या तबाह कर दिया। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। वो आपनाए हुर्मुज़ पे 52,000 फुट की बुलंदी पे परवाज़ कर रहा था, अचानक 9,000 फुट की बुलंदी तक नीचे आया और एक एमरजेंसी सिग्नल उसने 7700 दिया, जिसका मतलब ये है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बताने का मकसद ये है उस सिग्नल का कि मैं अपना तवाज़ुन खो रहा हूँ, कंट्रोल खो चुका हूँ, या तो मैं हैक कर लिया गया हूँ, या मुझे किसी तरह की जैमिंग का सामना है, या मुझ पर किसी तरह का कोई टेक्निकल किस्म का कोई एक मामला इसमें आ चुका है जिसकी वजह से मैं अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पा रहा हूँ और जल्द मेरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से राब्ता मुनक़ता हो जाएगा, जो हो भी गया। और MQ-4C ट्राइटॉन 9,000 फीट की बुलंदी तक नीचे आया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ईरान की तरफ उसने रुख किया, वो मुड़ा और उसके बाद गायब हो गया। और अब ईरान के खौफ से एक और MQ-4C ट्राइटॉन जो इस वक्त खड़ा था और एक मशरक़ वस्ती की एयर बेस पर इसको छुपा कर रखा गया था और एक अहम फ़ौजी मिशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन उसके बाद अमरीकी हुक्काम को ये बहुत अच्छी तरह बात समझ में आ गई है कि ईरान इसको भी निशाना बनाकर कहीं तबाह ना कर दे। और ईरानी हमलों में कुवैत और बहरीन की एयर बेसेस में कुछ ऐसी जगहों को भी तबाह किया गया जहाँ तैयारे खड़े हुए थे और कीमती तैयारे तबाह होने की इत्तला सामने आ रही हैं और बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन वहाँ पेनिट्रेट कर गए, जिसका अमरीकी हुक्काम को अंदाज़ा नहीं था। गो कि अमरीकी हुक्काम ने MQ-4C ट्राइटॉन और दीगर जो उनके फ़िज़ाई असासे थे, जदीद लड़ाका तैयारे थे, उनको महफूज रखने के लिए एक जामे और मरबूत किस्म का दिफाई निज़ाम वहाँ पर लगाया था, जिसके बाद उन्हें अंदाज़ा था कि बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ईरान नहीं कर सकेगा। लेकिन उन्होंने कोई रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि पहले भी जो उनके तखमीने थे और उनकी सोच थी वो गलत साबित हुई थी और ईरान ने बहुत ही कामयाबी से बैलिस्टिक और ड्रोन मिसाइल अटैक्स के ज़रिए अपने तमाम जो बारूद है उसको पेनिट्रेट करा दिया।
دیا उन अमरीकी एयर बेसिस पे और बहुत सी कीमती जो उनका फ़ौजी साजो सामान था वो तबाह हो गया। अब जब ये MQ-4C ट्राइटॉन यहाँ से चला गया है, ये कोई पहला ऐसा फ़िज़ाई असासा नहीं है जो अमेरिका ने यहाँ से मूव कर दिया। इससे पहले एक पूरा स्क्वाड्रन था जो A-10 थंडरबोल्ट तैयारों का था और ये तकरीबन 12 के करीब थंडरबोल्ट तैयारे थे जो यहाँ से भिजवा दिए गए थे मशरिक़ वस्ता से। और ये A-10 थंडरबोल्ट तैयारों से मुताल्लिक़ व्लॉग में मैंने पहले भी कहा था कि इनको भिजवाने का मतलब ये है कि अमेरिका के पास अब वो सलाहियत नहीं है कि वो किसी तरह से ज़मीनी कार्रवाई ईरान के अंदर कर सके। और जो अमेरिकी ग्राउंड फोर्सेस को मदद चाहिए होती है कि कुछ ऐसे तैयारों की जो तेज़ तरीन हमले कर सकें, जो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकें, निचली सतह पर परवाज़ करते हों और ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट करते हों, ऐसे तैयारे अमेरिका के पास A-10 थंडरबोल्ट ही थे। और अगर उनको यहाँ से वापस भिजवा दिया गया है तो इसका साफ मतलब ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ ज़मीनी कार्रवाई का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। गो कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो ज़मीनी कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये बहुत आसान अमरीकी हुकाम को नज़र नहीं आ रहा। अब MQ-4C ट्राइटॉन को यहाँ से हटाने का मतलब यही है कि समंदरों में बहुत दूर तक निगाह रखने वाला एक बहुत ही कीमती ड्रोन, $240 मिलियन का ड्रोन जो बहुत से टारगेट्स को एक साथ लॉक कर सकता है, समंदर की तह में झांक सकता है, चाइना के पानियों में झांक सकता है, इसके अलावा पैसिफिक ओशन में झांक सकता है, पूरे मिडल ईस्ट को देख सकता है और बहुत से ऑब्जेक्ट्स को लॉक करने के बाद अपने दिफाई निज़ाम को कह सकता है कि अपनी मिसाइल्स को लॉन्च करो और इनको तबाह कर दो। ऐसे इंतहाई कीमती फ़िज़ाई असासा जो उड़ती हुई एक बहुत बड़ी आँख थी अमेरिका की फ़ौज का बहुत बड़ा असासा था, अगर इसको यूरोप भेजा गया है और मशरिक़ वस्ता से सिर्फ इसलिए हटा लिया गया है कि कहीं ये तबाह ना कर दिया जाए और खड़े खड़े ही तबाह ना हो जाए किसी बेस पे, तो इसका मतलब ये है कि ईरान के मिसाइल बहुत तेज़ी से हमला कर रहे हैं, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हमला कर रहे हैं और वो पेनिट्रेट भी कर रहे हैं। और ये जो तासुर अमेरिका दे रहा है कि बहुत सारी एयर बेसिस पे वो जो ईरानी मिसाइल हैं उनको आने से रोक रहा है, उनको पहले ही तबाह कर रहा है, इस दावे को गलत साबित कर रहा है। उन्हीं का ये इक़दाम कि उन्होंने MQ-4C ट्राइटॉन अपना जो इंतहाई कीमती ड्रोन है इसको यूरोप भिजवा दिया है। इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे रिफ्यूलिंग टैंकर्स इसराइल से भी निकाल लिए। KC-135 बहुत सारे रिफ्यूलिंग टैंकर्स वहाँ पे इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पे खड़े थे और उनको वहाँ से निकालने का सिर्फ मतलब ये था कि इसराइल से ये सलाहियत छीन ली जाए कि वो अपने तैयारों में ईंधन भर के ईरान में दूर तक और गहरे हमले कर सके। और इसका मतलब ये है कि अमेरिका ख़ुद भी बचना चाहता है और ये चाहता है कि इसराइल भी उसके कुछ तैयारों को इस्तेमाल करके कहीं तबाह ना कर दे या कोई ऐसी मुहिम शुरू ना कर दे जिसकी कैलकुलेशन अमेरिकी हुक्काम ने ना की हो। तो यहाँ से फ़िज़ाई असासे हटाने का मतलब और बहुत सारे कम्युनिकेशन के सिस्टम्स को जो किसी तरह भी इस्तेमाल होते हैं, उड़ते हुए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को यहाँ से हटा देने का और भेजने का मतलब सिर्फ ये है कि अमेरिका इस बात में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है कि वो अपने फ़िज़ाई असासों की हिफाजत यकीनी बना सके और उसकी एयर बेसिस इस हद तक गैर महफूज हो चुकी हैं कि वहाँ खड़े तैयारे, कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार और इवन MQ-4C ट्राइटॉन जैसे कीमती ड्रोन भी अब ईरानी मिसाइलों की पहुँच में हैं और उनके तबाह होने का ख़दशा मौजूद है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।